नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर विकास शर्मा पर। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि फरवरी माह में कौन कौन सी सब्जियां उगाए अपन तो अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है। किसान भाइयों, ज़्यादातर किसान भाइयों के खेत या तो खाली हो चुके हैं, जिससे कि इन्होंने सरसों लगा रखी थी या फिर चने की बुआई कर रखी थी, तो या तो उनके खेत खाली हो गए हैं या फिर 2-5 दिन में 10 दिन में खेत खाली हो जाएंगे। तो अब किसानों के सामने ये सवाल रहता है कि अब अपन इस खेत का यूटिलाइज कैसे करें। उनके अगर खेत पे पानी की व्यवस्था है अच्छे से और उनके खेत की ज़मीन भी अच्छी है तो खेत एक तो जैसे गर्मी के सीज़न में खाली पड़े रहेंगे, एक अगर उनमें अगर अपन सब्जियों की फसलें उगाएं तो अपने को अच्छा मुनाफा मिल सकता है, क्योंकि गर्मियों के अंदर सब्जियों की जो रेट रहती हैं वो अपने को मंडियों में काफ़ी अच्छी मिलती हैं। और एक फ़ायदा यह है कि इस समय जो सब्जियां उगाई जाती हैं उनमें अपने को रोग और जो कीड़े मकोड़े रहते हैं उनकी समस्या का सामना भी कम करना पड़ता है, क्योंकि ये जो टेम्परेचर का जो एनवायरनमेंट रहता है ये कीड़े मकोड़ों और रोगों के लिए फेवरेबल नहीं रहता है। इसमें ज़्यादा अपने को ज़्यादा स्प्रे करने की, खर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अपने को इस समय केवल ये देखना है कि पहली चीज़ तो ये कि बुआई का सही समय, दूसरी चीज़ है खेत की अच्छे से तैयारी, जितना खेत अपना अच्छा होगा, उपजाऊ होगा, उतनी ही प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। और तीसरा इसके अंदर मेन पॉइंट रहता है अच्छी किस्म का सिलेक्शन। अपने अगर खेत कितना ही अच्छा हो, अपन ने कितनी मेहनत की हो, लेकिन अगर जो वो ब्रीड हैं, जो वैरायटी हैं, उसके अंदर अगर ज़्यादा पैदावार देने की क्षमता नहीं है तो अपने को प्रोडक्शन अपन जितना डिज़ायर करते हैं उतना नहीं मिलेगा। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर अपन बात करेंगे। सबसे पहले खेत की तैयारी की बात करेंगे। अगर आपका खेत खाली हो चुका है तो कम से कम 2 बार उसकी अच्छे से जुताई, मतलब पहली जुताई आपको डिस्क फ्लो से या फिर एमबी फ्लो से करनी है, फिर उसके बाद कल्टीवेटर, रोटावेटर से खेत को अच्छे से समतल करना है। उसके बाद प्रति एकड़ मतलब लगभग 2 बीघा ज़मीन के अंदर अपने को 1 कट्टा सिंगल सुपर फास्फेट और लगभग 2 से लेकर 3 कुंटल अपने को लगभग उसके अंदर डालनी है देसी खाद, जो कि अच्छे से सड़ी गली हुई हो। सड़ी गली का मतलब यूँ है कि अगर अपन कच्ची खाद, गोबर की खाद अगर खेत के अंदर अप्लाई करेंगे तो उससे मिट्टी के अंदर सफ़ेद लट और बहुत सारी जो फंगल डिजीज़ होती हैं उसके होने का चांस बढ़ जाते हैं। और जो सफ़ेद लट रहती हैं वो अगर खेत के अंदर होगी तो अपनी जो भी सब्जियां वगैरह कोई भी फसलें उगाएंगे उनकी जड़ों को नुकसान पहुंचा देगी। तो अपन जिस उम्मीद से खाद डालते हैं कि अपना अच्छा उसके अंदर हेल्प करेगी क्रॉप में, उसके बजाय वो और ज़्यादा नुकसान हो जाती है। तो अच्छी सड़ी हुई गली हुई गोबर की खाद अगर अपने को कहीं से वर्मी कंपोस्ट मिल जाए तो वो और ज़्यादा बेहतर है, वरना अच्छी सड़ी हुई गली हुई गोबर की खाद अपन इसके अंदर डाल सकते हैं। और अगर अपन चाहें तो इसी खाद के अंदर जो अपन सिंगल सुपर फास्फेट छिड़के उसी के साथ आप कोई सा भी अच्छा सा फंगीसाइड उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कोई सा भी भूमि उपचार के लिए कौन सा फंगीसाइड बेस्ट रहेगा सर? फंजीसाइड में आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ज़्यादातर उसमें फंजीसाइड में एक तो पनामा का आता है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर परिजात का आता है। परिजात का सबसे बेस्ट मानता हूँ मैं, क्योंकि उसमें क्या है आपके रोग वोग कुछ नहीं लगता और वो आपकी फसल को अच्छी तरह से उपजाऊ बनाता है और ग्रो करने में मदद करता है। तो ये हो गई अपने खेत की तैयारी। खेत की तैयारी इस प्रकार कर दी आपने, सारे खाद वगैरह मिला दी, एक बार वापस जुताई कर दीजिए। ये आपका खेत सब्जियों की फसल बोने के लिए लायक हो गया है। अब आप उसके अंदर 2 चीज़ें हैं, जैसे या तो आप ड्रिप से करोगे खेती सिंचाई, या फिर आप जैसे अपन दोरे बनाते हैं उससे करो। तो आप अच्छे से जो बेड मेकर रहता है उसकी मदद से आप बेड बनवा लीजिए। अगर ड्रिप है तो बेड बनाने के बाद उसके ऊपर आप ड्रिप की वो लाइनें डाल सकते हैं। अब किसान भाइयों, बात आती है कि इस समय कौन कौन सी सब्जियां उगाई जाए तो अपने को बेहतर रिजल्ट मिलता है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर लगभग 7-8 तरह की सब्जियों के बारे में बताऊंगा, उनकी बीज दर के बारे में बताऊंगा, उनकी अच्छी ब्रांड कौन सी हैं उनके बारे में बताऊंगा, और उनकी जो मार्केट में लगभग रेट क्या है, एवरेज रेट अलग अलग एरिया में अलग अलग हो सकती है, लेकिन एवरेज रेट क्या है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहली जो सब्जी है किसान भाइयों वो है भिंडी। इस समय की उगाई गई भिंडी लगभग 45-50 दिन के अंदर मार्केट में आ जाएगी। तो फरवरी में अगर अपन सब्जी बोएंगे तो वो अप्रैल के तक आराम से मार्केट में आ जाएगी, और उस समय काफ़ी अच्छा रेट लगभग 100 रुपये प्लस या 100 रुपये के आसपास वो मंडी में बिकेगी। तो काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होने वाला है। भिंडी की जो ऑल इंडिया में वैरायटी मानी जाती हैं, बढ़िया वैरायटी जो टॉप 3 वैरायटियों के अंदर आती हैं वो हैं ये
राधिका एडवांटा राधिका नाम से ये F1 हाइब्रिड भिंडी है। ये लगभग क्या रेट में आएगी भैया किसानों के ये पास? लगभग 6,000 रुपये किलो में किसानों को प्राप्त हो जाएगी। किसी भी दुकान से आप ले सकते हैं इसको, एडवांटा का होलसेलर हो वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये जो 230 ग्राम का पैकेट है, ये लगभग किसानों को किस रेट में मिलेगा? ये 1,500 रुपये का पैकेट मिल जाएगा किसानों को। ये 2690 इसकी MRP है और 1500 रुपये में ये किसानों को आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। तो भिंडी की ये लगभग बीज दर क्या रहेगी इसमें? ये बीज दर रहेगी सर, इसमें एक पैकेट में 3600 बीज आते हैं। 250 ग्राम में 3600 बीज आते हैं। और ये लगभग 1 बीघे का बीज? नहीं सर, ये 1 बीघे में आपको 1 किलो बीज लगाना पड़ता है। 1 बीघे में 1 किलो बीज लगेगा। तो अपने को लगभग 1 बीघे के लिए ऐसे 4 पैकेट लेने पड़ेंगे। आप 1 एकड़ में लगा रहे हो तो लगभग अपने को 8 पैकेट लेने पड़ेंगे। तो ये हो गई अपने भिंडी की बात। अगली है, इस समय अगर अपन धनिया भी लगाएं तो धनिया के भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती हैं। शादी ब्याह के अंदर भी थोक में धनिया की ज़रूरत रहती है। इसके अलावा घर पे जो अपन सब्जियां बनाते हैं उसमें तो रहती ही है, लेकिन मार्केट के अंदर जो भी फूड वाले जो रहते हैं, नाश्ता वगैरह, उसके अंदर भी धनिया की रोज़ काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। तो धनिया की जो ये अपने पास यहाँ भैया के पास जो वैरायटी है, इसके बारे में ये खुद ही बताएंगे। बताओ सर। धनिया की ये वैरायटी इंडो अमेरिकन कंपनी है, अच्छी वैरायटी है। ये मल्टी कट वैरायटी है। इसको आप एक बार लगाने के बाद बार बार कटिंग कर सकते हो। और ये धनिया कम से कम आपको 20 से 30 दिनों में आपको प्राप्त भी हो जाएगा। 20 से 30 दिन में आप इसकी कटिंग कर सकते हो। उसके बाद 10 से 12 दिन में वापस ये आपको के प्राप्त हो जाएगा और इसकी बढ़िया से कटिंग हो जाएगी। इसका रेट आपको 350 रुपये किलो मिल जाएगा और ये सबसे अच्छी वैरायटी मानी जाती है धनिया में। ठीक है किसान भाइयों, ये हो गई भिंडी की बात और धनिया की बात हो गई है। अब बात करें अपन ग्वारफली। इस समय ग्वारफली अगर अपन लगाएं तो इसकी भी काफ़ी ज़्यादा रेट मिलेगी अपने को गर्मियों में। ग्वार की जो ये वैरायटी है सुकोमाल, ये इसके ऊपर ब्रांडिंग है, इसके बारे में भैया बताएंगे। शक्तिवर्धक कंपनी का ये बीज है, हाइब्रिड बीज है, सुकमल नाम से जाना जाता है। ये लगभग बीज आपको 800 से 850 रुपये किलो में मिल जाएगा। इस बीज की खासियत ये है कि जब गवार आप ग्रो करते हो तो नीचे से डायरेक्ट इसमें फलियाँ लगने स्टार्ट हो जाती है और प्लस इसमें पतली पतली फलियाँ लगती है। उसमें आपकी शिकायत नहीं आएगी कि मोटी फली लग रही है या कौन सी लग रही है। सब फलियाँ पतली आएगी प्लस कोमल आएगी, जिससे आपको रेट अच्छा प्राप्त होगा। जैसा कि भैया ने बताया कि ग्वार के अंदर अपने को एक ही चीज़ चाहिए कि जब अपन देखते हैं एक आइडियल ग्वार का पौधा, तो उसमें यूँ रहता है कि जैसे यहाँ से पौधा उगा और उगते ही अगर फलियाँ लगना शुरू हो जाए, मतलब ग्राउंड लेवल से ज़्यादा ऊंचा, एक तो अपने पौधा 3 फीट का हो गया फिर फलियाँ आ रही है, तो अपने को ज़्यादा वो प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। तो इसमें क्या है कि शुरुआत से ही जैसे ही पौधा परिपक्व हुआ और कम हाइट से ही फलियाँ लगना शुरू हो जाती हैं। फलियाँ जो लगेगी वो पतली रहेगी एकदम, तो मार्केट में रेट अच्छा मिलेगा। अपन मार्केट में लेके जाते हैं, अगर अपनी फली मोटी है, उसके अंदर बीज दिखाई दे रहे हैं, तो अपने को उतनी अच्छी रेट नहीं मिलेगी। लेकिन इस फसल, ये जो वैरायटी है, इसके अंदर क्वालिटी है, यही क्वालिटी है इसकी कि इसकी फलियाँ मतलब वो रहेगी, पतली रहेगी, तो अपने को मार्केट रेट अच्छा मिलेगा। तो इस समय आप ये ग्वार की भी खेती करने की आप आराम से सोच सकते हैं। अगली जो अपनी ये फसल है वो हैं तुरई। तुरई भी इस समय, वैसे सारी सब्जियां इस समय अपन लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको 5-7 सब्जियों के बारे में बता रहा हूँ। ये जो अपन इस समय अगर खेती करें तो अपने को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ये जो तुरई हैं इसके बारे में भैया बताएंगे। ये तरोई टोकिटा कंपनी की तरोई है। ये तरोई दूसरी तरोई के मुकाबले सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। ये तरोई पतली आती है और इसकी जो लगभग हाइट होती है कम से कम 1.5 से 2 फीट मानी जाती है। उस 1.5 से 2 फीट में आपकी तरोई बिल्कुल पतली आएगी, मोटी नहीं होगी नीचे से, और इसका मार्केट में आपको रेट भी अच्छा मिल जाएगा। इसलिए ये कंपनी सबसे अच्छी मानी जाती है। किसान भाइयों, तुरई अपन देखते हैं नॉर्मली तो अपन लगाते हैं तो वो क्या करती है कि ऊपर से पतली रहेगी, नीचे से मोटी रहेगी, या फिर ऐसे बड़ी होती होती वो घूम जाएगी, तो अपने को रेट नहीं मिलेगी। तुरई अपने को चाहिए एकदम पतली और एकदम लंबी। तो ये जो तुरई की यही खासियत है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप कोई भी बेल वाली फसलें लगाओ, जैसे लौकी के बारे में अपन बात करेंगे, तुरई हो गई ये, तो इनको आप अगर आप हो सके तो ज़मीन पे लगाने के, ज़मीन के ऊपर ही फैलने देने के बजाय अगर आप थोड़ा सपोर्ट लगा के इनको हवा में रखो तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये बेल वाली फसलें हैं, इनको चढ़ने के लिए आप थोड़ी सी कोई तार वगैरह का वो बना दो, स्ट्रक्चर बना दो,
बांस के लकड़ियों की मदद से आप वो करके और ऊपर एक तार बांध दो और फिर आप जो अपने कपड़े की जो रहती हैं पतली पतली पट्टियाँ, उनकी मदद से इनको आप चढ़ने के लिए कुछ जगह दे दो, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वायु का संचार भी होता रहेगा, ज़मीन पर नहीं पड़ी रहेगी, तो फंगल इन्फेक्शन भी नहीं होगा, कीड़े मकोड़े भी कम लगेंगे। तो बेल वाली जितनी भी फसलें हैं उनको आप सपोर्ट लगा के हवा में उनको रखोगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। अगली अपनी फसल है करेला। करेला के लिए भी यही सेम बात है, आप इनको हवा में लगाइए। इसकी क्या रेट है भैया? ये लगभग 700 रुपये का पैकेट पड़ता है आपको 50 ग्राम का। 50। ये बीज आपके लिए सबसे लाभदायक है, क्योंकि इस बीज में ना करेला ज़्यादा मोटा होगा ना पतला होगा, मीडियम साइज़ रहेगा, जिससे आपको मार्केट में रेट अच्छा मिल जाएगा और ये खाने में भी स्वादिष्ट लगता है। ये भैया पतला ही रहेगा या नीचे से बड़ा होगा? ये नीचे से बड़ा नहीं होगा, बीच में से थोड़ा हल्का सा बड़ा होगा। जिस प्रकार का आप फोटो देख रहे हैं उसी टाइप का रहेगा करेला, बिल्कुल। अच्छा, लोड बुआई करने के कितने दिनों बाद इसकी फ्रूटिंग आ जाएगी मार्केट में? फ्रूटिंग आ जाएगी आपको 40 से 45 दिन में, आपको दिखने लग जाएगा रिजल्ट कि क्या रिजल्ट है, और प्लस फ्रूटिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी आप। तो ये हो गई किसान भाइयों अपने करेला की बात। अगली है अपनी यही बेल वर्गीय फसल है, इसको हमारी भाषा में तिल ककड़ी बोलते हैं, और ये सलाद के रूप में काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती हैं गर्मियों के अंदर। सलाद के लिए बेस्ट रहती हैं, तो अपने को मार्केट रेट भी, क्योंकि जैसे अपन देखते हैं कि ये एकदम बिल्कुल पानी का पैसा है। इसके अंदर अपन आज जैसे अपन ने देखा, इसको जो फ्रूट लग रहा है बिल्कुल छोटा सा, 2 दिन बाद वो एकदम इतना सा लंबा हो जाएगा। एकदम पानी का पैसा है। लगभग 20-30 रुपये, कम से कम 20-30 रुपये किलो भी जाए तो भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर फ्रूटिंग होती है और बहुत ज़्यादा अपने इसके अंदर प्रॉफिट होता है। इसके बारे में कोई खास जानकारी? इसके बारे में खास यही है कि कम जगह कम बीज लगता है, ज़्यादा जगह में आप इसको ग्रो कर सकते हो, और प्लस फ्रूटिंग इतनी अच्छी आती है कि आपको मार्केट में अच्छी रेट मिल जाएगी। प्लस आप उसमें फ्रूटिंग लोगे, उससे आपका सारा खर्चा भी निकल जाएगा और आप प्रॉफिट में खेती कर पाओगे। ठीक है सर। अगली ये है अपने लौकी। लौकी की वैसे तो एडवांटा के अंदर भी एक वैरायटी आती है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डूफ्लोरा एग्रीसीड्स नाम की ये कंपनी है, DF प्रिया इसकी वैरायटी है, DF 609 BG। ये लगभग पैकेट कितने ग्राम का है और क्या रेट मिलेगा? ये लगभग 50 ग्राम का पैकेट, और यह आपको मात्र 350 रुपये में प्राप्त हो जाएगा। मात्र 350 रुपये में प्राप्त हो जाएगा। और लौकी का भी यूँ है कि इसके अंदर जो लौकी लगेगी वो एकदम लंबी और गोल रहेगी, स्किन इसकी सॉफ्ट रहेगी, ग्रीन रहेगी एकदम, तो मार्केट रेट आपको अच्छा मिलने वाला है। एक किसान भाइयों, इस वीडियो में अपन ये भी बात करेंगे कि जैसे ये अपन सब्जियां कोई ग्रो करेंगे, उसके अंदर शुरुआत में और बीच बीच में कौन कौन से स्प्रे की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन से इसके अंदर फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे होता है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में, और जो नेसेसरी जो स्प्रे हैं उसके बारे में ही बताऊंगा आपको। ज़्यादा खर्चे वाली बातें अपन नहीं करेंगे। इसके अलावा आप बैंगन लगा सकते हैं, बैंगन लगाने का भी अच्छा समय है। बैंगन का यूँ है कि अगर आपको कहीं तैयार की हुई पौध मिल जाए तो बेस्ट है, और अभी भी अगर आप पौध तैयार करें तो लगभग 20 दिन में पौध रोपण लायक हो जाएगी, 20-22 दिन में, और आप आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं। ये फार्मिंग मास्टर का बैंगन है। और इसके अलावा ये जो मिर्च है, मिर्च की भी 2 वैरायटी है मेरे यहाँ पे हमारे भैया के पास, इंडो अमेरिकन की इंडाम 5558 और इंडाम 6055, ये 2 वैरायटियाँ हैं। इसके अलावा एक चीज़ मेरे जो पर्सनली मैं ग्रो करना पसंद करता हूँ, पालक। ये है पालक, है टोकिटा कंपनी का पालक है। पालक का यूँ है किसान भाइयों, पालक की खेती आप जब भी करें, मेरी निजी सलाह है कि आप इसको बेड के ऊपर करें। जैसे बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि क्यारे बनाते हैं और क्यारे के अंदर इसकी बुआई करते हैं, तो उसके बजाय आप अगर पतली पतली बेड बनाएं, जो बेड मेकर आता है ट्रैक्टर का वो तो बड़ी बेड बनाता है, लेकिन आप हाथ से अगर पतली पतली बेडें बनाएं और उसके ऊपर अगर पालक की बुआई करें तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि एक तो जैसे अपने क्यारे में मिट्टी कम रहती है और जबकि बेड के ऊपर ज़्यादा मिट्टी रहती है, तो बेड के ऊपर इनको अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा ज़मीन से, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा रहेगी वहाँ पे, पत्ते आपके इसके अंदर बड़े आएंगे। इसका लगभग क्या रहता है बीज दर? इसका बीज दर रहता है लगभग 3 से 4 किलो, आप आधे बीघे में बा सकते हो इसको। इसमें ये आपको ये फ़र्क पड़ेगा कि ये मल्टीकट पालक है, जो आपके बार बार एक बार काटने पर बार बार वापस उत्पन्न होगा, और ये फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी आपको, क्योंकि अभी शादियों का सीज़न है और शादियों में पालक, धनिया, ये सब बहुत चलते हैं। तो पालक जैसे अपन ने बोया, लगभग कितने दिन बाद फर्स्ट कट हो जाएगा इसका? ये फर्स्ट कटिंग हो जाएगी आपको 25 से 30 दिन में।
25 से 30 दिन ये बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने खेत की तैयारी किस लेवल की है। अगर आपके अच्छा खेत है, उपजाऊ खेत है, तो ही आप 25 दिन 30 दिन में इसकी फर्स्ट कटाई ले सकते हैं। एक बार कटाई होने के बाद सेकंड कटाई में लगभग कितना टाइम लगेगा? लगभग 10 से 12 दिन में। लगभग 10 से 12 दिन में अपने को दूसरी कटाई मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, ये मैंने जनरली सारी बातें बता दी। इस वीडियो के अंदर मेरा बनाने का यही प्रयोजन था कि आपको इस समय कौन सी सब्जियां लगानी है, उस चीज़ के बारे में मैंने आपको जनरली आइडिया दिया है। वैरायटी में आप अपने हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। मेरा कहना ये नहीं है कि आप यही वैरायटी लगाएं, लेकिन ये वैरायटियाँ भी अच्छी हैं। अगर आपके एरिया में और कोई अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में, उनका भी आप अच्छा बीज ले सकते हैं अगर उनका रिजल्ट अच्छा हो तो। अब भैया बताएंगे कि इस समय जैसे बुआई से लेके और लगभग इनकी जब आधी एज हो जाती है तब तक कौन कौन से स्प्रे, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड इसमें अपने को नेसेसरी है। सबसे पहले तो आप इनकी बुआई करो तब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके खेत में फंगस लग रही है, उदाई लग रही है, उदाई का पाउडर आपको डालना है, या फिर उदाई की एक दवाई आती है क्लोरोफाइरिफोस, उसको आप स्प्रे कर सकते हो, या ज़मीन पर स्प्रे कर सकते हो, या पानी के साथ चला सकते हो। उससे आपकी फसल में उदाई नहीं लगेगी और आपकी फसल प्रॉपर ग्रो करेगी। और फंगस के लिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब, वो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, जैसे सिजेंटा का हो गया, क्रिस्टल का हो गया, मैनकाइंड का हो गया। ये 3-4 जो बढ़िया बढ़िया ब्रांड है, आप उसका यूज़ करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। प्लस आपके पौधे पर फंगस नहीं लगेगी, उससे आपका पौधा चलता रहेगा। और प्लस आपको मच्छर और लट के लिए मैं आपको सबसे बढ़िया चीज़ बताता हूँ। मच्छर के लिए आप इमिडाक्लोरोपिड का स्प्रे करें, और लट के लिए आप इमामेक्टिन का स्प्रे करें। लट के नाम पे सबसे बढ़िया दवाई जानी जाती है इमामेक्टिन, जो आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, और आप उसको देसी भाषा में बोल सकते हो कि लट के लिए सेवा वाली दवाई चाहिए। ये चीज़ें मेन रहेगी। इसके बाद आपके रोग की भी है, वो उसमें आपके फंगल सारे इन्फेक्शन होंगे, वो सब चले जाएंगे। प्लस आपकी फसल की जो ग्रोथ होगी वो अच्छी होगी। जैसा कि भैया ने बताया है कि फंगल डिजीज़ और इंसेक्टिसाइड के लिए अपने को क्या क्या सावधानियां रखनी है, मैं एक बार वापस बता देता हूं। जब खेत की तैयारी करो उसी समय आप कार्बेंडाजिम या मैंकोजेब, कोई सा भी एक अच्छा सा फंगीसाइड हो और किसी भी ब्रांड का हो, वो आप लेके, और जो अपन खाद छिड़कते हैं उसके अंदर उसका भी भूमि उपचार कर दीजिए। फिर जब अपने फसल बड़ी हो तो अब अपने को 2 चीज़ें फेस करने, और इसके अलावा एक जैसे अपने दीमक बहुत लगती हैं, तो दीमक के लिए आप क्लोरोपाइरिफॉस उसके अंदर खेत के अंदर छिड़क के फिर आप उसके अंदर प्लोइंग कीजिए और खेत की तैयारी उस प्रकार कर दीजिए। फिर जब खड़ी फसल में बात आती है मच्छरों की और रोगों की, तो रोग फंगल डिजीज़ ज़्यादा इसके अंदर परेशान करती हैं। तो यूपीएल कंपनी का एक साफ आता है जो कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का मिश्रण आता है, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। जैसा कि आप जब खरीदें और दुकानदार जितनी मात्रा बताए उस मात्रा का अपने को ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई फंगस के लिए। और इंसेक्टिसाइड, जो भी अपने जो कीड़े मकोड़े मच्छर वगैरह लगते हैं उसके लिए आप इमिडाक्लोरोपिड ले सकते हैं, या फिर और कोई भी अच्छा ब्रांड क्लोरोपाइरिफॉस और साइपरमेथ्रिन का एक मिश्रण आता है क्लोरोसाइफर, वो आप ऐड कर सकते हैं। आप अगर महंगी दवाइयों में जाए तो आप कोराजन ले सकते हैं, लेकिन कोराजन की आवश्यकता अपने को जब वास्तव में नीड हो, किसी और चीज़ से कंट्रोल नहीं हो रहा हो, तो आप कोराजन के तक जाए। बाकी पहले अपने को कोराजन का स्प्रे नहीं करना है। किसान भाइयों, कैसा लगा ये वीडियो? आप इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों के पास शेयर करो। वापस 2-3 बातें बताऊंगा मैं। वैरायटी का सिलेक्शन आप स्वयं विवेक से करें। आपके एरिया में जो अच्छी वैरायटी है उसका आपको चुनाव करना है। दूसरी चीज़, कोई भी स्प्रे करें आप तो उसमें आप दुकानदार जो मात्रा बताए उसके अनुसार ही उस मात्रा का अपने को स्प्रे करना है। धन्यवाद।